अभी देखो, अभी ऐसा हाल है कि जो भी फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करता है, जो भी फॉरेक्स मार्केट में नया आता है या पुराना है, जैसे भी है, सबको अभी प्रोफर्म चैलेंजेस लेने हैं। प्रोफर्म को पास करके प्रोफर्म से पे आउट करना है। और सबका यही मोटिव रहता है कि हम अपना पैसा नहीं लगा के प्रोफर्म में ट्रेडिंग करके कुछ माइनर अमाउंट पे करके प्रोफर्म में से हम पैसा कमाएं। वो, अगर मैं मेरे हिसाब से बोलूँ, मेरे फॉरेक्स में करीबन मैं 4 साल से काम कर रहा हूँ। तो जो अभी प्रोफर्म का जो सिनारियो है, अभी जो मार्केट है प्रोफर्म का, वो बहुत ही यूज हो गया है। अभी इतने सारे प्रोफर्म्स है और इतने सारे ऑप्शंस है सबके पास कि आप आसानी से प्रोफर्म में ट्रेडिंग करके आप आसानी से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रोफर्म से पैसा कमाना है तो पहले आपको डिसिप्लिन ट्रेडर होना पड़ेगा। जैसे कि आप अगर स्काल्पिंग करते हो, ट्रेड लेते हो, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड में ट्रेडिंग बंद कर देते हो, तो आपके लिए प्रोफॉर्म नहीं है। आप एसएल नहीं लगाते हो, आप अनलिमिटेड रिस्क लेते हो, तो प्रोफॉर्म आपके लिए नहीं है। तो देखो, अभी ये मैं जस्ट पहला एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। हालांकि मैं सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन अभी जो सिनारियो, जो मार्केट चल रहा था, उसको देख के मुझे लगा कि लोगों के लिए थोड़ा अवेयरनेस जरूरी है प्रोफॉर्म के बारे में, ताकि वो कम पैसा गवा के ज्यादा पैसा कमा सके। तो अभी आज हम क्या करेंगे, आपके लिए मैं 1, 2 या 3 प्रोफर्म को रिव्यू करूंगा। और आपको मैं जस्ट प्रोफर्म में इतना ही, देखो ये रो वीडियो अपलोड होने वाला है, कहीं पे मेरा ये टंग स्लिप वगैरह हो सकता है, मैं उसको एडिट नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे पास ये सब के लिए कोई टीम वगैरह नहीं है और मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं रहता कि मैं यूट्यूब के वीडियो एडिट कर सकूं। इस वीडियो बनाने के पीछे मेरा एक ही मोटिव है कि आप लोगों को थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे सकूं कि प्रोफर्म को बाय करने से पहले, प्रोफर्म को खरीदने से पहले आपको क्या देखना पड़ेगा और क्या देखना चाहिए, ताकि आपको बाद में उसमें पछताना ना पड़े। और अगर पेमेंट के टाइम भी मान लो आपको डिनाई कर सकता है, जो आपने रूल्स अगर नहीं पढ़े, रूल्स कुछ भी रूल्स अगर आप ब्रेक कर सकते हो, करते हो, तो प्रोफर्म से पेमेंट आना मुश्किल है। तो चलिए अभी थोड़ा एक वीडियो बनाते हैं। आप लोग अगर आपके देखते हो तो थोड़ा प्यार दिखाना, चैनल को थोड़ा आगे ले जाने के लिए थोड़ा सब्सक्राइब लाइक कर देना अगर आपको पसंद आए। ठीक है, चलते हैं। तो देखिए, ये आप जो मैं अभी खोल के रखा हूं, वो एक है फंडिंग टिप्स, दूसरा हम उसमें करेंगे फंडेड नेक्स्ट। ये फंडेड नेक्स्ट है। और एक और ले लेते हैं, उसमें करेंगे फायर्स। ठीक है, ये 3 मैंने क्यों चूज किया है, क्योंकि ये सबसे पुराने हैं और सबसे रेप्यूटेड है। इन लोगों का मतलब ये प्रोफर्म, मतलब आपको आंखें बंद करके उसमें आप परचेस कर सकते हो, बाय कर सकते हो, और अकाउंट होने पास होने के बाद, चाहे फंडेड अकाउंट लेने के बाद आप पे आउट ले सकते हो। इसमें आपको कोई भी फ्रॉड जैसा फीलिंग या तो फ्रॉड जैसा इम्पैक्ट बाद में नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत रेप्यूटेड है, बहुत पुराना है। लेकिन हाँ, सभी में सबका अलग अलग रूल्स है, वो आपको 100% फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए, अभी ये फंडिंग टिप्स है, वो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। अभी आपको देखना क्या है, किसी भी फंडेड को या तो चैलेंज को आप अगर बाय करते हो, तो आपको देखना क्या है, वो मैं जस्ट आपको बताना था। देखो, अभी ये सबसे इजी और सबसे अच्छा रास्ता, इजी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन सबसे अच्छा और रिकमेंडेड रास्ता जो है, वो है 2 स्टेप अकाउंट। आप किसी भी प्लेटफॉर्म में 2 स्टेप अकाउंट से बाय करो, चालू करो। क्योंकि देखो, आपको पहले ऐसा लगेगा कि मैं जीरो बाय कर लेता हूं और सीधा पे आउट ले लेता हूं तो पैसा इनकम आना चालू हो जाएगा। नहीं होगा, मेरा यकीन करो, नहीं होगा। या तो आप ज्यादा से ज्यादा 1 स्टेप में जा सकते हो, लेकिन मेरी अगर मानो, अगर मेरी बात सुन के आप करना चाहते हो, तो 2 स्टेप में जाइए। 2 स्टेप में आप किसी भी लेवल से चालू कर सकते हो, लेकिन रिक अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, यानी कि आप पहली बार, या तो 6, 8 महीने, 1 साल से ट्रेडिंग कर रहे हो, लेकिन आपके पास कुछ ऐसा जबरदस्त सेटअप नहीं है, जबरदस्त आपके पास कुछ ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि आप प्रॉफिट बना सकते हो, आप जस्ट सीख रहे हो, मेरा कहने का मतलब है आपको थोड़ा बहुत आता है, आप सीख रहे हो और आप कुछ पैसा कमाना चाहते हो, ट्राई करना चाहते हो, तो 5K या 10K से जाइए। और अगर आप क्या बोलता हूँ, बिगिनर से थोड़ा लेवल अप है आपका, लेवल 1 जैसे हम बोले, तो आप 25 और 50K में जा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रेटेजी है, आपको स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल है, आपके पास अपना कैपिटल नहीं है लेकिन आपको पैसा चाहिए, आपके पास बाकी सब है, डिसिप्लिन है, स्ट्रेटेजी है, तो आप 100K और उसके ऊपर भी जा सकते हो। तो मेरा रिकमेंडेशन है 2 स्टेप। उसमें आपको क्या देखना है,
फर्स्ट थिंग जो आपको देखना है, देखिए प्रॉफिट और टारगेट, सॉरी प्रॉफिट टारगेट है जो कि सब में अलग अलग रहेगा, सभी प्लेटफॉर्म में ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा, लेकिन आपको एक बार जस्ट देख के आपके हिसाब से उसको प्लान करना है। लेकिन प्रोबेबली जो आपको देखना है वो है डेली लॉस और मैक्स लॉस। डेली लॉस यानी कि डेली आप कितना परसेंट लॉस कर सकते हो, और मैक्स लॉस यानी कि मैक्सिमम लॉस टोटल अकाउंट पे क्यूमुलेटिव आप कितना तक जा सकते हो, उसके बाद आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा परमानेंटली। और स्प्लिट है, स्प्लिट यानी कि कितना परसेंट प्रॉफिट आपको मिलेगा और कितना परसेंट वो लोग रखेंगे, और टाइम क्या है, बाई वीकली अप टू 95%। अप टू मीन्स सभी में 95 फिक्स नहीं रहेगा, देखो इधर लिखा है, ये सब पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आप 95 पढ़ के ले लोगे और बाद में जब अप्लाई करोगे 85% रिवार्ड आएगा, तो आप बोलोगे 95 बोला था 85 आया। 85% रिवार्ड स्प्लिट इन द इज द डिफॉल्ट, 95% इज अवेलेबल एज एन एड ऑन। एड ऑन मीन्स जब आप बाय करते हो तब उसके टाइम पे एक ऑप्शन रहता है, तो $10-15 या $5 अलग अलग रहता है, वो सब ऐड करके आप उसको 95% कर सकते हो, लेकिन वो अभी करने का जरूरत नहीं है अगर आप बिगिन हो। ठीक है, तो ये था 2 स्टेप। ऐसे एक 1 स्टेप फ्लेक्स रहेगा, उसमें थोड़ा प्राइस ज्यादा जाएगा, क्योंकि आप एक स्टेप में आपको फंडेड अकाउंट मिलने वाला है। अगेन उसको वही चीज देखना है सब में। और जीरो अकाउंट यानी कि इंस्टेंट अकाउंट रहता है, आपको चैलेंज पास करने का जरूरत नहीं है, सीधा जो पैसा टारगेट प्रॉफिट बनाओगे वो सीधा आपको अकाउंट में मिलेगा। अब ये देखो, इसमें एक नया, जब भी इंस्टेंट में जाओ ही मत अगर आप बिगिनर हो, लेकिन जा रहे हो तो ये देख के जाना, कंसिस्टेंसी, क्योंकि यही एक चीज है जो कि किसी को भी इंस्टेंट अकाउंट में पैसा कमाने नहीं देता। इंस्टेंट कंसिस्टेंसी मीन्स 15% कंसिस्टेंसी मीनिंग, वो मीन इतना ऐसा मीनिंग होता है कि आपका जो भी टोटल प्रॉफिट है, आपने जो टोटल प्रॉफिट बनाया उसमें सिंगल डे का कोई भी पेमेंट या तो सिंगल डे का कोई भी प्रॉफिट आपका 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बराबर, मान लो कि आपने $1,000 बनाया है, तो $1,000 का 15% होगा $150। तो आपका किसी भी दिन, कोई भी दिन आपका ऐसा नहीं होना चाहिए जब आपने $150 से ज्यादा अर्निंग किया हो, यानी कि प्रॉफिट किया हो। अगर आपने ज्यादा किया है तो आपको और टोटल प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंसी रूल्स देखने के बाद ही इंस्टेंट अकाउंट में जाना। कंसिस्टेंसी रूल्स अभी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म में चैलेंज में भी होते हैं, तो वो भी एक बार चेक करके जाना। और बाय करने से पहले FAQ कंपलसरी पढ़ना है। किसी भी चैलेंज, किसी भी प्लेटफॉर्म का आप अकाउंट बाय करने जा रहे हो तो पहले FAQs, जो भी आप बाय करने के लिए जा रहे हो, जैसे कि अगर आप 1 स्टेप फ्लेक्स में जा रहे हो, 2 स्टेप में जा रहे हो, 2 स्टेप फ्लेक्स में जा रहे हो, तो किसी का मतलब जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हो उसका ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। FAQ उसमें आपको पे आउट का कंडीशन वो सब मिलेगा। ये सिर्फ CFD के लिए बता रहा हूँ, फ्यूचर वालों के लिए अगले वीडियो में हम प्रोफॉर्म लेके आएंगे। तो फ्यूचर क्या है उसका, प्रोफॉर्म का क्या रूल्स वगैरह, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी सिर्फ CFD वालों के लिए, CFD यानी कि फॉरेक्स। तो ठीक है, दूसरा हम लेते हैं फंडेड नेक्स्ट। फंडेड नेक्स्ट ये भी बहुत ही एक्सपेक्टेड है, हाईली प्रोफेशनल है, और इसमें भी बहुत इजी रूल्स है, लेकिन रूल्स तो सभी में रहेंगे जो आपको फॉलो करने जरूरी। अभी इसके प्लान में थोड़े बहुत वेरिएशन दिखेंगे, सभी के प्लान्स में देखो थोड़ा बहुत तो आपको प्राइस डिफरेंस दिखेगा, और सबके अलग अलग टाइप्स ऑफ अकाउंट रहेंगे। देखिए ये स्टेलर 2 स्टेप, 1 स्टेप, स्टेलर लाइट, स्टेलर इंस्टेंट, ठीक है, ये सब CFD के प्लान, फ्यूचर के प्लान आपको नहीं देखने की जरूरत नहीं। तो ये अगेन, ये तो सिर्फ उसका नाम दिया रहता है 2 स्टेप्स, यानी कि अगेन जैसे मैंने आपको बोला वो 2 स्टेप है, डिस्कवर करोगे 2 स्टेप्स के अकाउंट प्राइस सब आपको दिखाएंगे। देखिए चैलेंज के रूल्स है, चैलेंज के रूल्स यानी कि चैलेंज के टाइम पे क्या रूल्स है, और फंडेड रिवार्ड रूल्स, मतलब आप जब फंडेड हो जाओगे, आपको जब पास करके अकाउंट मिल जाएगा उस टाइम पे क्या रूल्स रहेगा, ये सब लोग कुछ इधर लिखा है, वो पढ़ना जरूरी है। अभी क्या करते हैं हम लोगों का प्रॉब्लम यही है कि हम रूल्स किसी का भी पढ़ते नहीं, फॉलो तो नहीं करते लेकिन पढ़ते भी नहीं। तो लेकिन अगर आप फंडेड अकाउंट में जा रहे हो तो रूल्स पढ़ना जरूरी है, नहीं तो लास्ट में पे आउट के टाइम पे कोई ना कोई रूल्स आएगा जो आपने ब्रेक किया रहेगा, तो इसको जरूर पढ़ लेना। दूसरा, ये देखो, ये अभी इसका साइज है, अकाउंट का साइज। एक्चुअली ये मैं बहुत बेसिक चीजें दिखा रहा हूँ,
क्योंकि मेरा इस वीडियो के पीछे का मोटिव यही था कि जो बिगिनर्स है, जो लोग अभी चालू कर रहे हैं प्लेटफॉर्म, उन लोगों को थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिले। तो अगर आप एडवांस लेवल पे हो तो आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है ये, लेकिन आप भी सुन लो, शायद कुछ पॉइंट आपको अच्छा लग जाए या तो आपके ध्यान में आ जाए। तो इसमें अलग अलग साइज के हिसाब से उसका रेट अलग अलग रहेगा। ये सभी प्लेटफॉर्म्स का मैं मेरा एक लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आप अगर उधर से बाय करते हो तो आपका थोड़ा और भी डिस्काउंट मिल सकता है। जैसे कि इसमें मान लो 10% और मिला तो चार, मान लो आप 50% बाय कर रहे हो, 10% एक्स्ट्रा मिलेगा तो आपको $22 और सेव हो जाए। वो मैं अभी आपको फिक्स परसेंटेज नहीं बता सकता हूँ, लेकिन उस टाइम पे जो भी ऑफर चल रहा होगा, जब आप ये वीडियो देख के बाय कर रहे होगे, उस टाइम पे जो भी ऑफर चल रहा होगा वो आपको मिल जाएगा। तो इसमें भी सेम है, जैसे कि आपको रूल्स पढ़ना जरूरी है। मैक्सिमम डेली लॉस, मैक्सिमम लॉस लिमिट, ड्रॉ डाउन का टाइप है जो कि सीएफडी में ऑलमोस्ट सब में स्टेटिक ही रहता है, लेकिन अगर डायनेमिक है तो आपको देखना है कि वो डेली बेस पे है या इंट्राडे बेस, यानी ईओडी है या इंट्राडे। ईओडी इंट्राडे जनरल फ्यूचर में ही रहता है, इसमें ज्यादातर नहीं रहता। लेकिन अगर इसमें डायनेमिक है तो आपको एक बार देखना है कि वो एंड ऑफ द डे उसमें क्या रहता है, आपका जो दिन का प्रॉफिट लॉस जो भी होता है उसके हिसाब से आपका ड्रॉ डाउन एडजस्ट होगा। इस हिसाब से ये सब रूल्स आपको पढ़ के 15% परफॉर्मेंस रिवार्ड देते हैं ये लोग। यानी कि देखिए अभी 100K के अकाउंट पे जाते हैं तो 50 यानी मैक्सिमम अमाउंट 1950, ये परफॉर्मेंस रिवार्ड है। क्यों परफॉर्मेंस रिवार्ड, यानी कि चैलेंज रूल्स में अगर आप ये पास करते हो और सभी चेस क्लियर करके आप फंडेड में जाते हो तो आपको ये इतना पेमेंट करके देंगे। ये बढ़िया बात है। सब परफॉर्म नहीं देते, सिर्फ फंडिंग नेक्स्ट ही देता है, बाकी जनरली कोई नहीं देता। और वो अभी आपको पता होगा कि जैसे ही आप पास करोगे तो आपको जो फी भरा है आपने, ये जो भी आपने पेमेंट किया था वो आपको रिफंडेबल होगी फर्स्ट विड्रॉल, फर्स्ट रिवार्ड के बाद, या तो उसके साथ। सबके अलग अलग रहेगी, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये था फंडिंग नेक्स्ट, उसमें अलग अलग टाइप से आप इधर आपके हिसाब से देख लेना। और अगर आप बिगिनर हो तो 2 स्टेप में ही जाना है और स्मॉल अकाउंट साइज में जाओ, 15K, 6K, 25K मैक्सिमम। और अगर आप प्रो हो तो आप तो खुद भी सिलेक्ट कर सकते हो, आपके पास सब डेटा है, स्ट्रेटेजी है, तो किसी में भी जा सकते हो। अभी एक और कर लेते हैं, वीडियो शायद थोड़ा लंबा होगा, देखते हैं। अभी एक कर लेते हैं फायर्स। देखिए अभी एक ऑफर चल रहा था फायर्स का, समर अकाउंट 100K का अकाउंट $149 में था। मैंने ऑलरेडी बाय किया हुआ है, लेकिन अभी ये ऑफर शायद खत्म हो गया। ठीक है चलो। तो अभी इसमें देखो, ये फायर्स तो बहुत पुराना है, देखो ये लिख के भी देता है इधर 10 years, मतलब बहुत पुराना प्लेटफॉर्म है और बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। इसमें भी ये समर प्लान अभी एक्टिव है। यस देखो, ये समर प्लान है, उसके लिए उस लोगों ने 2 स्टेप अकाउंट का 100K का, देखो ये क्या है, 100K 8/5, 100K 10/5, मतलब उसमें 8% और 5%, 10%, 5। अगर आप 10% 5% में जाओगे थोड़ा आपको ज्यादा लगेगा, सॉरी, 10/5 में $149 का प्राइस है 100K अकाउंट, और 108/5 में 179, मतलब वो आपका परसेंटेज है 80-20। इसमें आपको प्रॉफिट शेयरिंग है। और एक चीज इसमें आपको जो देखना है समर प्लान में, वो ये है कि इसमें 50% कंसिस्टेंसी हो। 50% अच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा पे आउट कैप, यानी कि पर डे, सॉरी, पर पे आउट आप $2000 ही निकाल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। तो एक तरफ से आप देखो ना, तो 50% कंसिस्टेंसी और $2000 का पे आउट, ये दोनों इतना मस्त कॉम्बिनेशन है। अगर आप अच्छे से आपको प्रॉफिट करना आता है तो डेली आप जस्ट $1000 करो, 2 दिन आप $1000 करोगे, तीसरे दिन आपको पेमेंट मिल जाएगा $2000। अगेन वही रिपीट करो, $1000, $1000, 2 दिन करो, 2000 आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है। तो ये अभी एक ऑफर अच्छा चल रहा है, इसमें डिस्क्रिप्शन में मैं भी लिंक दे दूंगा, आप उसमें अभी इसमें भी आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर लिंक से बाय करोगे, और $30-40 में भी $20 कम हो जाएगा जो भी आपको मिलेगा उस टाइम पे। तो इसमें भी जा सकते हो। ये तो समर प्लान है, कभी भी बंद हो सकता है। और ये जो उसका ओरिजिनल प्लान है, हाइपर ग्रोथ 2 स्टेप 3, ये बूट कैंप है। इसमें देखो, अगर आप बिगिनर हो और आपका पूरा करियर बनाने का आप सोच रहे हो कि मेरे को सिर्फ ट्रेडिंग में ही करियर बनाना है, तो इसका ये ऑप्शन एक बहुत बढ़िया है कि आप 20 के अकाउंट का प्राइस पे करो, यानी कि $22 में आपको 20K अकाउंट्स मिले।
तो उसमें इन लोगों का 3 स्टेप रहता है, लेकिन ये बुट कैंप क्या है कि जैसे आप स्टेप 1 में आपको $5000 का अकाउंट देंगे, जैसे $5000 का अकाउंट मिला, आपको उसको पास करना है। जैसे आप स्टेप 2 में आओगे तो आपका कैपिटल हो जाएगा $10,000, और उसको पास करके आप स्टेप 3 में आओगे तो हो जाएगा $15,000। और बाद में फंडेड आपको मिलेगा, फंडेड अकाउंट यानी कि लाइव अकाउंट जो आपको मिलेगा वो सिर्फ आपको $50 दे के 20,000 का अकाउंट आपको मिलेगा। तो उसके लिए अगर आप 100 बड़ा प्लान कर रहे हो ना, तो 100K का अकाउंट आपके लिए बेस्ट है। आप $95 दे के 25,000 से चालू करो और 1 लाख तक पहुंच सकते हो। उसके आगे 250K है, उसमें 1 लाख से चालू करो और 2.5 लाख तक आप पहुंच सकते हो। तो ये है फायर्स, ये तो बहुत ही रेपुटेड है और बहुत ही पुराना है। इसमें अलग 2 स्टेप भी है। 2 स्टेप जैसे हमने देखे थे, 2 स्टेप में आपको एविडेशन पास करना है, अलग अलग साइज है इधर। जो मेजर अभी देखो ये सब में ऑलमोस्ट आपको सेम ही लगा होगा, कोई चेंज नहीं लगा होगा। लेकिन ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको डेली लॉस लिमिट, मैक्सिमम लॉस लिमिट, वो सब देखने के अलावा आपको सभी के एफएक्यूज पढ़ने हैं। एफएक्यूज क्यों पढ़ने हैं? उसमें अलग रूल्स सभी लिखे होंगे। जो कुछ रूल्स है वो सभी लोग ये टेबल में नहीं देंगे, आपको लगेगा इतने ही रूल्स है, लेकिन नहीं, वो सभी सभी रूल्स इसमें नहीं आएंगे। तो आपको लास्ट मोमेंट पे सरप्राइज नहीं होना है पेमेंट के टाइम पे, तो एफएक्यू कंपलसरी पढ़ ले। उसमें खास करके आपको पे आउट टर्म्स कंडीशन और ये कंसिस्टेंसी रूल्स आपको कंपलसरी देखना है। देखो पे आउट के रिलेटेड ये तो क्रिप्टो विड्रॉल क्या कौन सा पेमेंट रखा है वो सब है। इसमें सभी अकाउंट टाइप्स के अलग अलग रहेगी। जैसे कि आप हाई स्टेक में जाते हो, नेक्स्ट प्रो ग्रोथ में जाते हो, बुट कैंप में जाते हो, तो सबका अलग अलग एफएक्यू पढ़ लेना। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटा सा मेरा प्रयास था आप लोगों तक ये थोड़ा इंफॉर्मेशन पहुंचाने का। मेरा तो अभी चैनल इतना कुछ खास है नहीं, शायद ये पहला वीडियो होगा। तो देख लेना, अगर आपको अच्छा लगे, आप चाहते हो कि ऐसे वीडियो थोड़ा पब्लिक के लिए आते रहे, लोगों के लिए आते रहे, तो थोड़ा लाइक सब्सक्राइब शेयरिंग कर देना, ताकि इसमें हम थोड़ा मोटिवेट रहे और अगला वीडियो बनाने के लिए थोड़ा मोटिवेशन मिले। ओके दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग। रिस्क मैनेजमेंट करो, डिसिप्लिन फॉलो करो, अपने कैपिटल को सेव करो। अपना कैपिटल कभी भी दाव पे मत लगाओ, घर का पैसा मत लगाओ। इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको कितना जाए, $20, 30, 50। लेकिन अगर आप घर का पैसा लगाओगे, 50,000 लाख रुपए लगा के चालू करोगे, कब ग्लो हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।